Yo, boys and girls, welcome back to another video. Yeah, this is the part 2 of locomotion and movement. In the previous practice session, हमने जो है NCERT का जो है तुम्हारा इंट्रोडक्शन का पार्ट एज वेल एज टाइप्स ऑफ मूवमेंट ये वाला पार्ट हमने जो है कर लिया था. तो मतलब वी कैन से कि हमारा जो है एक पॉइंट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, राइट. नाउ आज हम लोग जो है मसल्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन गेन करेंगे. ओके बॉयज, सो या हमने पिछले बार जो है थोड़ा मसल्स के बारे में पढ़ा था कि जो मसल्स थे वो 40 to 50% ऑफ द वेट हमारे बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. मसल्स की 4 प्रॉपर्टीज़ होती है लाइक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. ये 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जो है बात कर चुके थे. आज हम लोग जो है और इन मसल्स के बारे में जो है बात करेंगे एंड इनको जो है ये चैप्टर का जो है और थोड़ा सा पार्ट हम लोग कंप्लीट करते हुए तुम लोगों को मिलेंगे बॉयज़, राइट. सो या तो लेट्स स्टार्ट विद दिस मसल पार्ट. एक्चुअली पता नहीं क्या कर दिया मैंने लेकिन लेट्स स्टार्ट विद दिस 17.2 मसल पार्ट. सो यू हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 8. तो ये चैप्टर नंबर 8 मतलब कौन सा पुराना चैप्टर जो अपना सेल वाला है उसके बात कर रहा है. तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो सीलिया एंड फ्लैजिला है दीज आर द आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, राइट. सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं? आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होते हैं. तुमने अगर पढ़ा है तो तुम लोगों को पता होगा कि सीलिया जो है न्यूमरस होते हैं एंड सीलिया आर शॉर्ट इन लेंथ, वेरस जो फ्लैजिला होती है वो फ्लैजिला एक लॉन्ग जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है अरेंज, लेकिन ये जो है न्यूमरस नहीं होती है. ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स आई थिंक 4 कुछ इनमें जो है फ्लैजिलास होती है, लेकिन सीलिया का नंबर जो है वो न्यूमरस प्रेजेंट होता है. फ्लैजिलर मूवमेंट तुम लोगों को देखने मिल जाएगा कि इट हेल्प्स इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो तुम्हारे स्पर्म्स होते हैं उनके स्पर्म्स में ये करने के लिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट्स इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस. अगर तुमने ये पढ़ा है विच इज़ तुम्हारा पोरिफेरा किंगडम, तो पोरिफेरा में तुमने पढ़ा था अबाउट दी स्पॉन्जेस बारे में. स्पॉन्जेस के बारे में तुमने क्या पढ़ा था कि भैया यहाँ पे ऑस्टिया, ये ऊपर का ऑस्क्यूलम होता है ये वाला, यहाँ पे ऑस्टिया होता है, दिस आर दी पोर्स, एंड यहाँ पे तुम लोगों को जो है फ्लैजिलर सेल्स देखने को मिल जाएंगे जिसको तुम लोग कोवानोसाइट्स बोलते हो. दिस आर दी फ्लैजिलर सेल्स जो कि वाटर करंट्स को जो है ये कर रहे होते हैं. क्या करते हैं? वाटर करंट्स को जो है तुम्हारे रेगुलेट कर रहे होते हैं. तो ये होते हैं तुम्हारे फ्लैजिला सेल्स. ओके, मसल जो होता है, मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन. मसल क्या है? तो मसल जो होता है इट इज एन स्पेशलाइज्ड टिश्यू तुम्हारे किसका? तो मसल जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है तुम्हारे मीसोडर्मल ओरिजिन का. देखो तो तुम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो? तो एम फॉर मसल एंड एम फॉर मीजोडर्मल. तो तुम लोग मसल और मीजोडर्मल ओरिजिन ऐसे याद रख सकते हो. अबाउट 40 to 50% ऑफ द वेट हमारे बॉडी का जो है ये मसल्स जो है बना रहे होते हैं. नाउ दे हैव द स्पेशल प्रॉपर्टीज जैसे एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. मसल्स के पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? तो मसल्स के पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक एक्साइटेबिलिटी कि दे रिस्पॉन्स टू द नर्व सिग्नल्स, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब यही होता है कि मसल्स तुम्हारी एक्सटेंसिबल होती है, मसल्स ऐसी खिंच जाती है, एंड इलास्टिसिटी का मतलब यही होता है कि उनमें जो है स्ट्रेन नहीं होगा, जितना वो खिंचेंगी उतना ही वापस आ जाएंगी. तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ मसल्स की होती है. अभी जो मसल्स होती हैं इन मसल्स को हमने क्लासीफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? तो लोकेशन पे, अपीयरेंस पे, नेचर ऑफ रेगुलेशन एंड देयर एक्टिविटीज़. 3 टाइप्स में हम लोग जो है मसल्स को बांट चुके हैं. पहला आता है स्केलेटल मसल, दूसरा आता है विसरल मसल. आई डोंट थिंक ये कलर तुम लोग को विजिबल है, तो 1 मिनट रुको. तो कौन सा मैंने क्या बोला? स्केलेटल मसल होते हैं, विसरल मसल्स होते हैं एंड तुम्हारे कार्डियक मसल होते हैं. स्केलेटल नाम से ही क्या पता चल रहा है? नाम से ही तुम लोग को ये पता चल रहा है कि भैया ये तुम्हारे जो स्केलेटल सिस्टम है उससे कनेक्टेड है. जो तुम्हारा स्केलेटल मसल्स हैं, दीज स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स. जो भी तुम्हारा स्केलेटल कंपोनेंट्स होता है लाइक बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, उनके साथ जो है ये एसोसिएटेड है. ये तुम्हारे सिलेंड्रिकल होते हैं. यहाँ पे अगर नहीं लिखा है तो मैं लिखा देता हूँ, दीज आर सिलेंड्रिकल. ये तुम्हारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. अरे क्या हो गया भैया? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. ये जो न्यूक्लियस होता है दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट पेरिफेरी. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट पेरिफेरी. तो यहाँ पे पेरिफेरल लिख देता हूँ मैं. ओके, यहाँ पे पढ़ेंगे फिर आगे. दे हैव स्ट्राइप्ड अपीयरेंस. क्या होते हैं? ये स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होता है, मतलब यहाँ पे जो है स्ट्राइशंस प्रेजेंट होता है. अभी एक अगर डायग्राम तुम लोगों को दिखाया हो, देखो कुछ ऐसी अगर तुम्हारी मसल है ये, तो इस मसल में तुम लोगों को कुछ ऐसे स्ट्राइशंस देखने को मिल जाएंगे. कुछ इस प्रकार के स्ट्राइशंस तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगे.
देयरफॉर द स्केलेटल मसल्स आर कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल। इन स्केलेटल मसल को स्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है। इन स्केलेटल मसल्स को वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ हमारा सीएनएस के कंट्रोल में होती है। वी कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्केलेटल मसल। फिर प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस, ये जो है इन्वॉल्व लोकोमोटरी एक्शन जो होता है उनमें प्राइमरीली इन्वॉल्व होते हैं। एंड जो भी हमारा बॉडी के पोस्चर मतलब मूवमेंट एंड लोकोमोशन में इनका बहुत अच्छी तरीके से काम होता है। यहाँ पे उतनी चीज़ें नहीं बताई गई है, मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें और इनके बारे में बता देता हूँ। सिलेंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनको वॉलंटरी बोला जाता है, स्ट्राइटेड बोला जाता है। यहाँ पे एक और पॉइंट याद रख लेना कि दे हैव रिच ब्लड सप्लाई। जो है ब्लड सप्लाई इनमें क्या होता है, रिच होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। इनसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई एक और मसल में होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम होता है कार्डियक मसल। फिर इनका तुम लोगों को देखने मिलेगा ये जो है फास्ट फटीग हो जाते हैं, जल्दी से तुम्हारे थक जाते हैं। कभी जिम में अगर गए हो तो तुम लोगों को पता होगा कि भैया जब तुम ऐसा मसल डुल बनाते हो तो उस प्रकार तुम लोगों को क्या होगा, तुम्हारा मसल बहुत जल्दी थक जाता है माए, ऐसे ही हो जाता है। तुम लोगों को समझ आ गया। यहाँ पे तुम्हारा किसी प्रकार का इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं देखने को मिलेगा। ओके, इंटरकैलेटेड डिस्क जो होते हैं वो इंटरकैलेटेड डिस्क तुम लोगों के कार्डियक में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे तुम लोग नो इंटरकैलेटेड डिस्क लिख लेना यहाँ पे। फिर इतने पॉइंट बस है और आगे बढ़ेंगे। तो विसरल मसल्स की अगर हम बात करें तो जो विसरल मसल्स होते हैं, इन विसरल मसल्स को स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्मूथ मसल भी कहा जाता है। कहाँ होते हैं, तो ये हॉलो विसरल ऑर्गन्स। विसरल नाम है ना, विसरल मतलब क्या, ऐसे जिनको प्रोटेक्शन की गरज होती है। तो किसको प्रोटेक्शन की गरज होती है, अरे गंदे लोग, प्रोटेक्शन की गरज होती है मतलब वो जो है तुम्हारे जैसे एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो तुम्हारा स्टमक वमक है, जो तुम्हारा लिवर वूवर है, उनमें जो मसल है ना वो मसल तुम्हारा विसरल मसल होता है। इसको तुम लोग स्मूथ मसल बोलते हो या फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल बोलते हो। इसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होती है, ये तुम्हारा इनवॉलंटरी होता है, मतलब ये वॉलंटरी नहीं होता है, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। कभी सोचे हो कि भैया हम लोग पेट दबा के जो है जल्दी डाइजेशन कर देंगे, कभी होता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, समझ आया। दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। दे असिस्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। यहाँ पे जैसे मैंने इसके लिए बोला कि ये सिलेंड्रिकल होता है, तो ये सिलेंड्रिकल नहीं होता है, ये कैसा होता है, फ्यूजीफॉर्म होता है। लिख लेना यहाँ पे, इट इज फ्यूजीफॉर्म, टेपर्ड एट एंड, टेपर्ड एट एंड्स। समझा रहा हूँ, डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। देखो ये कुछ इस प्रकार होता है। ये फ्यूजीफॉर्म तुम लोग यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ये यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड फ्यूजीफॉर्म। ये टेपर्ड एट एंड मतलब इस एंड पे देखो, ये एंड पे जो है ऐसा चिटका हुआ है ना, टेप जैसा। अपन टेप जब बांधते हैं तो टेप अपन बांधते हैं तो लास्ट में ऐसा गुंडाल देते हैं ना वो टेप को, तो इस प्रकार का है ये। फिर इसमें जो है तुम्हारा लेस ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई कम होता है। ब्लड सप्लाई कैसे होता है, तो ब्लड सप्लाई तुम लोग को यहाँ पे कम देखने को मिल जाएगा। और ये जो है स्लो फटीग होता है। कैसे होता है, ये स्लो फटीग होता है। कभी सुने हो कि भैया पेट का मसल तुम्हारा जो है थक चुका है, इसलिए अभी डाइजेशन जो है नहीं होगा, कभी सुने हो ऐसा पार्ट, नहीं सुनेंगे ना। इसमें भी इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होता है। नाउ यहाँ पे हम लोग लास्ट मसल की बात करेंगे, विच इज कार्डियक मसल। तुम लोग बोले भैया ये कार्डियक मसल क्या होता है, अरे नाम दिए देखो कार्डियक। कार्डियक मतलब क्या होता है, कार्डियक मतलब हार्ट। हाँ, वही जो तुम्हारा टूट चुका है मेरी जान, वही हार्ट जो तुम्हारा उसने चीर चीर करके ऐसा, तुम्हारा हार्ट ऐसा था, फिर तुम्हारा हार्ट का ट्रांजिशन ऐसे से ऐसे ऐसे हो गया। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, जुड़ जाएगा एक दिन। जब तुम्हारे पास पैसा होगा ना उस दिन सब चीज़ जुड़ जाएंगी, टेंशन ना लो। चलो आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाते, वापस एक बार स्टार्ट करते हैं। तो कार्डियक मसल जो होता है वो तुम्हारा ये गंद फैला देता है, हट। तो जो हार्ट होता है वो हार्ट में तुम्हारा कार्डियक मसल जो होता है वो कार्डियक मसल्स जो है प्रेजेंट होती है। ये तुम्हारा मसल्स ऑफ हार्ट के नाम से जानी जाती है। एंड ये जो मसल्स होती है ये तुम्हारा इनवॉलंटरी होती है, ये भी तुम्हारे इसमें नहीं है। वरना भाई तुम्हारा जब दिल टूटा था तुम लोग बोलोगे भैया हार्ट धड़कना बंद कर दे, तुम उसी टाइम पे तुम्हारे हार्ट को बोल दोगे, है ना। तो इनवॉलंटरी होता है, तुम जैसे लोगों से बचाने रखने के लिए इनवॉलंटरी होता है। इसमें अबेंडेंट ब्लड सप्लाई होता है, कितना तो बहुत ब्लड सप्लाई होता है। एंड ये, अरे ये क्या प्रॉब्लम है भाई, इसको अबेंडेंट ब्लड सप्लाई होता है। एंड ये तुम्हारा नेवर फटीग, ओके, ये कभी फटीग नहीं करता है, कभी फटीग नहीं करेगा। अगर कभी फटीग कर गया भैया फिर काम खत्म ही है। फिर यहाँ पे तुम लोगों को देखने को मिलेगा इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। जो इंटरकैलेटेड डिस्क बकते बकते आ रहा हूँ ना तब से, तो इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पे तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगी। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है मेरी जान। रुको रे रुको, बहुत दिन बाद डायग्राम बना रहा हूँ भाई। तो यहाँ पे तुम लोगों को कुछ ऐसी डिस्क देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। तो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, इसमें भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, दीज आर दी स्ट्राइटेड। एंड इसमें तुम लोगों को यूनिन्यूक्लिएटेड देखने मिल जाएंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड देखने को मिल जाएगा ये। एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हार्ट में प्रेजेंट होता है, मैंने बता दिया। ओके बॉयज, तो यही तुम लोगों का जो है ये है।
नाउ अभी जो है देखो हम लोग जो है थोड़ा और बात कर लेते हैं अबाउट दी मसल्स वगैरह। तो देखो लेट अस एग्जामाइन स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हम लोग आगे अगले वाले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। तो ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स। तो तुम्हारा जो मसल होता है, यहाँ पे समझना, जो तुम्हारा मसल होता है मेरी जान, ये मसल के अंदर होते हैं बहुत सारे मसल बंडल्स। क्या होता है मसल के अंदर? मसल के अंदर होते हैं बहुत सारे मसल बंडल्स। इन मसल बंडल्स को जो है फैसिकल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैसिकल्स भी बोला जाता है इन दी मसल बंडल को। फिर ये जो मसल बंडल्स होते हैं, इन मसल बंडल्स के अंदर होते हैं तुम्हारे मसल फाइबर्स या फिर मसल सेल्स। मसल फाइबर या मसल सेल्स। ये जो मसल फाइबर या फिर मसल सेल्स हैं, इन मसल फाइबर या फिर मसल सेल्स के अंदर होता है तुम्हारा मायोफाइब्रिल या फिर मायोफिलामेंट। समझाऊंगा एक एक बात, क्या होता है क्या नहीं होता है, बस एक बार नाम जान लेना इसका, मायोफाइब्रिल एंड मायोफिलामेंट। ओके, हर एक चीज़ समझाऊंगा मैं, टेंशन ना लो इसका। तो देखो एक समझो, ये तुम्हारा जो है मसल है, ये इतना बड़ा समझ लो ना, ये मसल है। इस मसल के अंदर तुम लोगों को यहाँ पे जो है छोटे छोटे तुम्हारे मसल बंडल देखने को मिल जाएंगे। व्हाट आर दीज आर मसल बंडल्स। ये जो तुम लोगों को यहाँ पे जो ये चीज़ देखने को मिल रही है, ये जो ये है, दिस इज दी कोलाजिनस सब्सटेंस जो कि तुम्हारा मैट्रिक्स बना रहा है। इस कोलाजिनस सब्सटेंस को हम लोग बोल रहे थे फैसिया। इसको क्या बोल रहे थे? फैसिया। फिर अगर हम लोग इस चीज़ को एक्सटेंड करके यहाँ पे बाहर निकाल रहा है, तो ये क्या है? दिस आर दी मसल बंडल्स। क्या बोला मैंने? ये क्या होंगे? मसल बंडल्स होंगे। अभी देखना, ये पहले मसल था, ये बड़ा मसल था तुम लोगों का। तो इस मसल के ऊपर की जो कवरिंग होगी, इस मसल के ऊपर की जो कवरिंग होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मसल के ऊपर की कवरिंग को हम लोग बोलेंगे एपीमाइसियम। तो मसल है, मसल के ऊपर की कवरिंग इज एपीमाइसियम। मसल के अंदर तुम लोगों को देखने मिलेगा तुम्हारे मसल बंडल्स, एंड इन मसल बंडल्स के ऊपर तुम लोगों को एक और कवरिंग देखने मिल जाएंगी विच इज पेरीमाइसियम। इसके ऊपर क्या देखने मिलेगा? पेरीमाइसियम देखने को मिल जाएगा। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, पेरीमाइसियम देखने को मिल जाएगा। फिर इस पेरीमाइसियम के अंदर तुम लोगों को देखने मिल जाएंगे तुम्हारे क्या प्रेजेंट है? तो इस पेरीमाइसियम के अंदर तुम्हारे मसल सेल या फिर मसल फाइबर प्रेजेंट है। व्हाट आर दीज आर दी मसल सेल या फिर मसल फाइबर्स। इन मसल सेल या फिर मसल फाइबर के ऊपर होता है एंडोमाइसियम। इसके ऊपर क्या है? तो इसके ऊपर छोटी सी तुम्हारी एंडोमाइसियम प्रेजेंट है। इसके ऊपर छोटी सी एंडोमाइसियम प्रेजेंट है। इसके अंदर तुम लोगों को देखने मिल जाएगा तुम्हारा छोटा सा जो है, क्या है? मायोफिलामेंट या फिर मायोफाइब्रिल। ये जो तुम लोगों को यहाँ से निकलते हुए देखा, इट इज मायोफाइब्रिल या फिर मायोफिलामेंट। व्हाट इज इट? इट इज मायोफाइब्रिल या फिर तुम लोगों का मायोफिलामेंट। ओके, इतनी चार पांच चीजें समझ आई। मैंने क्या बताया? मसल होता है, मसल के ऊपर कवरिंग होती है तुम्हारी किसकी? तो मसल होता है, मसल जो होता है उस, एक मिनट, मसल होता है, इस मसल के ऊपर कवरिंग होती है एपीमाइसियम की। ये जो मसल है, इस मसल के अंदर तुम लोगों को देखने मिल जाएगा तुम्हारे मसल बंडल्स या फिर फैसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो मसल बंडल या फिर फैसिकल होते हैं, इनके ऊपर तुम लोगों को पेरीमाइसियम देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस जो है, इस इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस को तुम लोग बोलते हो दी फैसिया। फिर इस मसल बंडल या फिर फैसिकल्स के अंदर तुम लोगों को मसल फाइबर या फिर मसल सेल देखने को मिल जाएंगे। ये जो मसल फाइबर या फिर मसल सेल होते हैं, दीज आर दी एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। क्या है ये एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। व्हाट आर दीज? सो दीज आर दी एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल है ये। ओके, फिर इस एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल जो है, ये मसल सेल या फिर मसल फाइबर जो हो गया, इसके अंदर तुम लोगों को देखने मिल जाएगा तुम्हारा मायोफाइब्रिल या फिर मायोफिलामेंट होता है। ये जो मायोफाइब्रिल या फिर मायोफिलामेंट है, इस मायोफाइब्रिल या फिर मायोफिलामेंट को तुम लोग क्या बोलते हो? तो इसमें तुम लोगों को डार्क बैंड वाले एंड लाइट बैंड वाले तुम लोगों को कुछ चीज़ें देखने मिल जाएंगी। डार्क वाला तुम्हारा मायोसिन होता है, लाइट वाला तुम्हारा एक्टिन होता है। ये तुम्हारे डार्क बैंड एंड लाइट बैंड बनाते हैं, जिसको तुम लोग आइसोट्रोपिक बैंड, अनआइसोट्रोपिक बैंड बोल रहे होते हो। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बार एनसीईआरटी के वाइज हम लोग अगर देखें तो समझना। तो ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल बंडल। मसल इज मेड अप ऑफ मसल बंडल या फिर फैसिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग फैसिया बोलते हैं। ईच मसल बंडल कंटेन्स नंबर्स ऑफ मसल फाइबर, या फिर इसको हम लोग मसल सेल बोल रहे होते हैं। मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सार्कोलेमा बोल रहे होते हैं। तुम लोग बोलेगे भैया ये मसल फाइबर या फिर मसल सेल के ऊपर तो सार्कोलेमा बोल दिया। अरे मेरी जान, ये जो मसल फाइबर या फिर मसल सेल की बात हो रही है, इसके ऊपर एंडोमाइसियम होता है। लेकिन अगर तुम लोग एक ऐसी सेल देखोगे, तो इस सेल में तुम लोग को देखने मिलेगा ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इट इज सार्कोलेमा। एक मसल सेल को अगर तुम लोग अच्छे से देखोगे तो इट इज सार्कोलेमा।
इसके अंदर तुम लोगों को जो है देखने को मिल जाएगा तुम्हारा ये ऐसा कुछ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज इट? इट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल जाएगा। तुम लोगों को यहाँ पे उसका न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा। जो न्यूक्लियस होगा उसको सिंक्टियम वाली कंडीशन बोलोगे। इसके अंदर तुम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगा, जिसको तुम लोग सार्कोमियर बोलोगे। इसके अंदर तुम लोगों को जो ये जो देखने को मिलेगा इट इज सार्कोप्लाज्म। इसका जो ये होगा क्या होगा? साइटोप्लाज्म, उसको तुम लोग सार्कोप्लाज्म बोलोगे। समझ आया? मसल की जो मसल सेल होता है इट इज व्हाट इट इज? तो इट इज योर मसल सेल। तो मसल सेल की मेम्ब्रेन इज सार्कोलेमा, मसल सेल का साइटोप्लाज्म इज सार्कोप्लाज्म। इसके अंदर का तुम्हारा न्यूक्लियस इज नोन एज सिंक्टियम। ये क्या है? सिंक्टियम है ये। एंड तुम्हारा ये जो रेटिकुलम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज नोन एज तुम्हारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल का। और इसमें तुम्हारे कैल्शियम +2 आयन स्टोर्स होंगे। एंड इसको तुम लोग क्या बोलते हो? मसल का जो तुम्हारा ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको तुम लोग सार्कोमियर बोल रहे होते हो मेरे जान। इतना बात समझ आया? तो देखना भी, द मसल फाइबर इज अ सिंक्टियम। सिंक्टियम मतलब इट कंटेन्स मेनी न्यूक्लिया, बोला मैंने अभी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इन द स्टोर्स कैल्शियम आयन। मैंने अभी बताया कि जो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसमें तुम्हारे कैल्शियम +2 आयन स्टोर होते हैं। A characteristic feature of the muscle fiber is present of a large number of parallelly arranged filaments. एक large number parallelly arranged filaments होते हैं in the sarcoplasm, जिसको हम लोग मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रिल बोलते हैं। ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। मैंने बताया डार्क बैंड होता है जिसको तुम लोग अनाइसोट्रोपिक बैंड बोलोगे, लाइट बैंड होता है जिसको तुम लोग आइसोट्रोपिक बैंड बोलोगे। आइसोट्रोपिक बैंड इज मेड अप ऑफ एक्टिन, वेराज तुम्हारा जो अनाइसोट्रोपिक होता है ये तुम्हारा मायोसिन से बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स होते हैं यहाँ पे एक्टिन के, जो कि एक्टिन को थिन फिलामेंट बोला जाता है, मायोसिन को थिक फिलामेंट बोला जाता है। द लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन एंड इट इज नोन एज आई बैंड या फिर आइसोट्रोपिक बैंड। वेराज डार्क बैंड जिसको तुम लोग ए बैंड बोलते हो, जो कि तुम्हारा अनाइसोट्रोपिक बैंड जो है बना रहा होता है। इट कंटेन्स दी मायोसिन। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो है पैरेलली ऐसे जो है अरेंज्ड होते हैं। आगे पढ़ाऊंगा अच्छे से। नाउ तुम लोग को देखने मिलेगा कि तुम्हारा जो एक्टिन होता है इट फिलामेंट्स थिनर होते हैं, जबकि तुम्हारे थिक फिलामेंट्स तुम्हारे मायोसिन के होते हैं। इसके आगे का पार्ट जो है तुम्हारा मसल को यूनिट कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, तो मैं वो तुम लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए पीस आउट, थैंक यू, बाय बाय।